आप सब लोगों ने सुना कि भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रज में रहने वाले केवल मानव मात्र नहीं, ब्रज में रहने वाले समस्त ब्रजवासी, गौ माताएं, संत, ब्राह्मण जो भी ब्रज में थे, सबकी एक साथ भगवान ने रक्षा की। इंद्र का जब पूजन भगवान ने बंद करवाया और बाबा नंद एवं उपनंद समस्त ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन को ही ईश्वर रूप दे करके पूजन प्रारंभ करवाया, इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को क्रोध आया और उसने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया। जो मेघ प्रलय के समय ही आकाश मंडल में आते हैं, उनको इंद्र ने पहले ही भेज दिया, जाओ और समस्त ब्रज को बहा दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और समस्त इंद्र से आदेश लेकर के वह मेघ, जिनका सामवर्तक नाम था, सामवर्तक नामक मेघ गए और ब्रज में ऐसी मूसलाधार वर्षा की कि उसमें सब त्राही त्राही कर उठे। भगवान श्री कृष्ण से जाकर सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की और भगवान ने उन समस्त ब्रजवासियों से कहा कि जिनका आप सबने पूजन किया है, उन्हीं के शरण में चलो। लेकर गए, गिरिराज का पूजन करवा करके सबके सामने ही भगवान ने गिरिराज को धारण किया। 7 दिन और 7 रात्रियों तक गिरिराज को धारण करके रखा। जब तक वर्षा हुई तब तक भगवान ने उस गिरिराज को धारण करके रखा। देखिए 7 संख्या का यहाँ कितना महत्व है। भगवान की अवस्था भी 7 वर्ष, 7 कोस का गिरिराज 7 दिन और 7 रात्रियों तक भगवान ने धारण करके रखा। 7 की कितनी बड़ी महिमा हुई। जब वह वर्षा बंद हो गई, भगवान ने यथावत गिरिराज को रखा, प्रतिष्ठित किया और फिर समस्त ब्रजवासियों से यह भी नहीं कहा कि मैंने आपकी रक्षा की। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि भैया देखो गिरिराज की महिमा, आज ये गिरिराज ना हो तो समस्त ब्रजवासियों को ये इंद्र नष्ट कर देते। ये गिरिराज की ही महिमा है कि समस्त हम ब्रजवासियों की जाने रक्षा करी। ब्रज की और ब्रजवासियों के बीच में भगवान ने मात्र गिरिराज की ही महिमा का बखान किया, उनकी महिमा बढ़ाई, ना कि भगवान ने कभी यह कहा कि देखो मैंने आप सबकी रक्षा की। और उसी दिन से गिरिराज को समस्त ब्रजवासी पूजन करना प्रारंभ कर दिए। गिरिराज को भगवान ने अपना स्वरूप दिया। भगवान ने कहा शैलोस्मि, मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही शैल हूं। जो गिरिराज गोवर्धन केवल ब्रज में स्थित ही थे, कोई देखता भी नहीं था जिसकी तरफ, उसको भगवान ने आज इतना महिमा मंडित किया कि वह साक्षात ईश्वर का स्वरूप और फल प्रदाता बन गया, कर्म फलदाता बन गया। जो भी गिरिराज में जाकर के पूजन प्रदक्षिणा करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपकी कामनाएं श्री बांके बिहारी जी महाराज पूर्ण करते हैं, बिल्कुल यथावत गिरिराज भगवान भी उन समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनके अंदर भी उतनी ही क्षमता है, क्योंकि भगवान ने उनको अपना स्वरूप प्रदान किया, अपना स्वरूप प्रदान किया। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही तो वह स्वरूप है। नाना प्रकार के भक्त ब्रज में आते हैं, नाना प्रकार की कामनाएं लेकर के आते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और वह कामनाएं पूर्ण हो। मेरी दृष्टि में आज जाने कितने ऐसे भक्त हैं, विदेश तक से आने वाले
कोई वर्ष में, कोई 6 महीने में, उनका नियम बंधा हुआ है। सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गिरिराज का दर्शन और उनकी परिक्रमा नहीं भूलते। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बहुत परेशान थे और उन्होंने संतों का आश्रय लिया। महाराज मैं बहुत परेशान हूं। संतों ने उन्हें कहा कि जाओ गिरिराज की परिक्रमा लगाओ। जब तक परिक्रमा की इतनी संख्या न हो जाए तब तक बंद मत करना। उनकी ही वाणी के द्वारा सुनी हुई बात बता रहा हूं। नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि नाम लेना उचित भी नहीं है। स्वयं उन्होंने अपनी वाणी से कहा कि जिस दिन मैंने परिक्रमा शुरू की थी उस दिन महाराज बिल्कुल जीरो पर था मैं, और संख्या पूरी होने से पहले ही मैं आज समस्त संसाधनों से युक्त हो चुका। यानी कि समस्त कामनाएं, जितनी भी हृदय में भावना हो, कामना हो, इच्छा हो, गिरिराज के शरण में जाकर आप निवेदन करते हैं तो वह परिपूर्ण होती।